जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के द्वितीय वाणी के 10 सज को सुन लिए। आते हैं 11वें सज की ओर। 11वां सज में स्वामी जी कहते हैं, जात चला घर आप अपना, अपना आप विचारी हो। देखत आप अपना पारा, उतरी जात भौं भारी हो। स्वामी जी कहते हैं कि जात चला घर आप अपना, अपना आप विचारी हो। अपने आप में विचार करें कि मैं निज देश, अपने देश, अपने घर को कैसे जाऊंगा। और देखत आप अपना पारा, उतरी जात भौ भारी हो। कहते हैं कि बिना आत्मदर्शन के इस भव सागर को पार करना असंभव है। इस भयंकर संसार सागर को पार करना और निज देश को जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह भव सागर बहुत ही भारी है, कठिन है। इसलिए अपने को जानना होगा, पहचानना होगा। दूसरे दोहे में है, कही चले भव उतरन की बाता, सबसे चलत हाक पर चारी हो। जय चले से चले अपना, तज तजिया से परारी हो। कहते हैं कि भव सागर से पार उतरने की बात को स्वामी जी कहते हैं। और हाक परचारियों माने प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को हल्ला चिल्ला करते हुए कहते हैं कि जो अपना घर चलना चाहते हैं वह दूसरे की आशा को छोड़ दें। दूसरे की आशा में रहने से अपने निज घर को, निज देश को नहीं जा सकते हैं। कबीर साहब ने भी कहा, जो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। यहाँ घर जा रे अपना का मतलब है ये शरीर रूपी घर में काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि आदि जितने भी समस्याएं हैं, इसको त्याग कर हमारे साथ जो चलना चाहोगे वह निज देश की ओर जा सकते हो, अन्यथा सभी कोई नहीं जा सकते। जो जा रे घर अपना, जो ये बाहरी आडंबर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर इन सबको छोड़कर जो आगे बढ़ना चाहेगा वह मेरे साथ चले। इस तरह से स्वामी जी भी कहते हैं कि दूसरे की आशा छोड़कर अपने घर की ओर चलना चाहिए। तीसरे दोहे में, बास करत घर आप सवेरा, संस सकल विसारी हो। आप कहावत फिर नहीं आवत, रहत यह कर्म टारी हो। जो सभी संशय को मिटाकर सवेरे अर्थात कम उम्र में दीक्षा लेकर साधना करता है, वह अपने निज देश को जा सकता है। और फिर बड़ा ही सुंदर लाइन लिखे हैं यहाँ, वो फिर नहीं आता है और कर्म टारी हो, अर्थात वह कर्म को ठेल कर, धकेल कर, कर्म फंद को हटाकर, चीर कर आगे बढ़ जाता है। इसलिए
कर्म फंद को तोड़ने के लिए आत्मदर्शन जरूरी है। सखी अनंत कंत होई संता, पल पल रचत धमारी हो। शिव नारायण आप पुरुष होई, देत सकल रस टारी हो। कहते हैं कि निर्देश जाने के बाद वहां पर वे संत जो हैं सभी सखियों के संत कंत हो जाते हैं, अर्थात सभी सखियों के लिए वे स्वामी हो जाते हैं। शिव नारायण स्वामी कहते हैं वह पुरुष होकर वहां रहते हैं और सभी तरह के रस को वह टाल देते हैं, हटा देते हैं। इस प्रकार स्वामी जी बड़े ही स्वच्छ शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं। आते हैं 12 सज की ओर, सज 12। स्वामी जी कहते हैं, करे कर्म तजी तजी सब आशा, आप देखत मन लाई हो। कहत कहावत यही संदेशा, आप अपन घर जाए हो। सभी कर्म को तज कर, त्याग कर, अर्थात कर्म फंदन को काट कर आप देखत मन लाई, जो अपने को देखते हुए अपने घर की सुधि लेता है वह घर को जा सकता है। स्वामी जी फिर कहते हैं दूसरे दोहे में, छाड़ा हूं मोह भरम का पंथा, करम आस विसराई हो। जाऊं चला घर आप अपना, अपन आप कहाई हो। कहते हैं यह मोह का भरम फंद, मोह का जो यह फंद है बहुत विकट कठिन फंद है, साधारण नहीं है। क्यों कि एक पिता समझता है कि मैं नहीं रहूंगा तो यह परिवार का क्या होगा। माँ समझती है कि मेरे बिना बच्चे का क्या होगा, मेरे बिना तो यह असहाय हो जाएगा, इसको देखने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह से सभी किसी न किसी मोह फंद में पड़े हुए हैं और ऐसे मोह फंद में पड़े हैं कि ये छूटता ही नहीं है। समझाते हैं, बोलते हैं, सब कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये छूटता नहीं है। जो अपने को देखेगा, समझेगा, जानेगा, आत्मदर्शन कर लेगा, उसके साथ ये मोह फंद भी कट जाएगा। सामान्यतः साधारण मनुष्य को भी धीरे धीरे इन सब विकारों को छोड़ना चाहिए। ये मोह एक बहुत विकट समस्या है और इसको तज कर, छोड़कर, कर्म को विसरा कर अपने घर चलना चाहिए। भई सत्य आप सब ऊपर, अनंत सखी करी पाई हो। करत विलास सब करी अपना, संशय सकल मिटाई हो। अब सभी के ऊपर अर्थात सभी मुक्त आत्माओं के ऊपर वह संत बनकर बैठ जाते हैं और सभी सखियों के साथ, मुक्त आत्माओं के साथ विलास करते हैं। विलास शब्द बहुत ही पवित्र उच्च कोटि का शब्द है। इसे समझने के लिए बहुत पहले तो शारीरिक सभी वासना को मिटाना होगा। जब वासना मिटेगी तब फिर कुछ कुछ ये बात समझ में आएगी। यह अतुलित आनंद है, ये विलास। ये भोग विलास वाला विलास नहीं है, यह भोग रहित, कामना रहित, काम रहित विलास है।
जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, ये प्राप्त होगा। करत तहाँ जय जय मन भावत, आपु अपन मन लाए हो। शिव नारायण यहाँ का, चले घर पंथ दिखाए हो। कहते हैं स्वामी जी कि जब वहां पहुंच जाते हैं, जब उसे अपने आत्म दर्शन को कर लेते हैं, तो फिर जो इच्छा होती है वह करें, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अर्थात जो जिस योग्यता के लोग होते हैं वह अपने हिसाब से काम करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि इसी रास्ते को देखकर अपने घर को चलना चाहिए। इसमें और भी दोहे हैं। कहा है, यह तो संत उपदेश कहो, जगत यह आई के। शिव नारायण संत होई के, कहा संदेश पुकारी के। शिव नारायण स्वामी इस जगत में आकर डंके की चोट में हल्ला कर स्पष्ट कहते हैं कि जिसे अपना देश चलना है वह इनके उपदेश को सुने, समझे, जाने और मनन करें, और फिर सदगुरु के शरण में जाकर आत्म कल्याण का मार्ग खोजें। पुनः एक दोहा है, कहूँ संदेश संत यह, एक एक समुझाए। शिव नारायण आपना, आप देखत घर जाए। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने एक एक संदेश को समझाकर, बुझाकर, सब तरह से रखने का प्रयास किया है। जो अपने को समझकर, देखकर आगे बढ़ेगा वो अपने घर को जा पाएगा। स्वामी जी इस प्रकार बिल्कुल ही साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में चीजों को रखने का प्रयास किए हैं। और हम मानव को चाहिए, अपना कल्याण यदि करना चाहते हैं, जो चाहो भवपार, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी कोई जो इस मार्ग पर अपने को समझ कर आगे बढ़ेंगे, कोई कोई वह अपने देश को जाएगा। और यदि सभी वैसा हो जाए तो यहाँ पर भी संत देश हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये काल का देश है। यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, मोह फंद से छूट नहीं पाते हैं और उलझे उलझे रहते हैं। स्वामी जी के संदेश को फैलाया जाए संसार में, ताकि सभी लोग लाभान्वित हों और दुख सुख से बच सकें। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।